भाग 1 में हमने देखा कैसे एक विवश मां ने अपने दिव्य पुत्र को एक निर्दोष नदी में बहा दिया, कैसे एक क्रोधित गुरु ने उसे भयानक श्राप दिया और कैसे क्रूर नियति ने उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की, पर कर्ण कभी टूटा नहीं। आज भाग 2 में हम देखेंगे वो ऐतिहासिक क्षण जब कर्ण ने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को ललकारा। वो बेमिसाल मित्रता जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अपनी सगी मां की वो कड़वी सच्चाई जिसने कर्ण के दिल को भीतर तक झकझोर कर रख दिया, और उसका वो अंतिम महादान जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है सूर्यपुत्र कर्ण की अमर गाथा भाग 2। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवो हमले। आज हम खोलेंगे महाभारत के सबसे दर्दनाक और सबसे प्रेरणादायक चरित्र के आगे के वो राज जो ग्रंथों में तो लिखे हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। परशुराम के आश्रम से लौटने के बाद कर्ण के पास था अद्भुत ज्ञान, दिव्य अस्त्रों की विद्या और एक ऐसा श्राप जिसे उसने किसी को नहीं बताया। वो अपने घर लौटा। वृद्ध अधिरथ और राधा मां ने अपने बेटे को देखा और उनकी आंखें भर आई। बेटा आ गए। कर्ण ने मां के पैर छुए, पिता को प्रणाम किया और मुस्कुराया, पर वो मुस्कान उसके भीतर के दर्द को छुपा नहीं पा रही थी। उन दिनों कर्ण अपने जख्मों को चुपचाप सहलाते हुए दिन बिताता। कभी कभी वो अकेले नदी किनारे जाता, सूर्य की पूजा करता और फिर अपने शरीर पर जड़े उस स्वर्ण कवच को धीरे से छूता, जैसे उसमें शक्ति खोजता हो, जैसे पिता से बात करता हो, जैसे पूछता हो, सूर्यदेव तुमने मुझे ये कवच दिया, ये तेज दिया, ये शक्ति दी, पर दुनिया मुझे मेरे जन्म से आगे देखने को तैयार क्यों नहीं। आकाश चुप रहता, नदी बहती रहती और कर्ण उठता, धनुष उठाता और अभ्यास में डूब जाता, क्योंकि जब दुनिया जवाब न दे तो अपनी मेहनत को जवाब बना लो। यही था कर्ण का स्वभाव। दिन बीतते रहे और तभी एक दिन हस्तिनापुर में एक समाचार गूंजा। गली गली में, चौपाल चौपाल में गुरु द्रोणाचार्य एक महायोद्धा प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। हस्तिनापुर की रंगभूमि में, जहां कौरव और पांडव अपने वर्षों के प्रशिक्षण का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, जहां पूरी नगरी अपने भविष्य के योद्धाओं को पहली बार देखेगी। कर्ण ने ये सुना और उसकी आंखों में वो ज्वाला फिर जल उठी जो द्रोण के दरवाजे पर बुझी थी, जो परशुराम के श्राप से दब गई थी। अब वक्त है अपनी योग्यता साबित करने का, इस दुनिया को दिखाने का कि कर्ण कौन है। वो हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। हस्तिनापुर की रंगभूमि उस दिन किसी उत्सव से कम नहीं थी। राजा धृतराष्ट्र के दरबारी, सभासद, सेनापति और हजारों नगरवासी सभी उमड़ पड़े थे। बच्चे अपने पिताओं के कंधों पर बैठे थे, स्त्रियां ऊंचे मंचों से झांक रही थीं, वृद्ध अपनी यादों से इस उत्सव को जोड़ रहे थे। ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, ये था वर्षों के गहन प्रशिक्षण के बाद कुरुवंश के राजकुमारों का वो पहला सार्वजनिक परीक्षण जो ये तय करेगा भविष्य में हस्तिनापुर की रक्षा किसके हाथों में होगी। राजमहल के ऊंचे मंच पर विराजमान थी रानी कुंती। उनके चेहरे पर गर्व था अपने पुत्रों के लिए, पर साथ ही एक अनजानी आशंका भी, जैसे कोई अनजान भय उनके हृदय में बार बार दस्तक दे रहा हो। रंगभूमि में एक एक करके सभी राजकुमार उतरे। युधिष्ठिर की एकाग्रता, भीम का बल, नकुल और सहदेव का कौशल, पर जब अर्जुन रंगभूमि में उतरे सब कुछ बदल गया। पूर्ण युद्ध वेश में, धूप में चमकती हुई रजत कवचधारी काया, हाथों में गांडीव धनुष, उनकी चाल में आत्मनियंत्रण था, उनकी आंखों में एक विजेता का तेज जो देखते स्तब्ध रह जाते। अर्जुन ने एक एक करके अपने समस्त कौशल का प्रदर्शन किया। चलती हुई वस्तुओं पर निशाना, दूरस्थ लक्ष्यों पर सटीक प्रहार, अग्नि बुलाना, जल की धार बहाना, आकाश में वज्र की रेखाएं खींचना, हर बाण जैसे किसी मंत्र से संचालित हो। ये केवल धनुर्विद्या नहीं थी, ये एक दिव्य साधना थी। भीड़ में से एक स्वर उठा, यही है जो कुरुवंश की रक्षा करेगा। और वो एक स्वर हजारों कंठों में गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट, जयकारों की ध्वनि। अर्जुन ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। रंगभूमि झूम उठी। पर दोस्तों, उस दिन की कहानी यही खत्म नहीं हुई। भीड़ की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि रंगभूमि के द्वार पर एक छाया प्रकट हुई, जिसे देखकर पूरी रंगभूमि एक पल के लिए सांस लेना भूल गई।
अर्जुन का प्रदर्शन समाप्त हुआ था। रंगभूमि तालियों से गूंज रही थी। हजारों लोग खड़े होकर जयकार कर रहे थे। गुरु द्रोण के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। धृतराष्ट्र अपने सेवक संजय के वर्णन से हर दृश्य अपने मन में देख रहे थे और ऐसा लग रहा था इस प्रतियोगिता का विजेता तय हो चुका है। बिना किसी घोषणा के भीड़ धीरे धीरे अपनी आवाजें थामने लगी। लोग अपने स्थानों पर वापस बैठने लगे। आयोजन समाप्त होने की आहट थी हवा में और तभी रंगभूमि के पश्चिमी द्वार पर कुछ हुआ। पहले केवल एक परछाई दिखी, फिर सूरज की किरणों ने उस परछाई को सोने में बदल दिया। एक योद्धा खड़ा था। उसका शरीर पिघले हुए सोने से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके कानों में लटकते दिव्य कुंडल सूर्य की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे दो छोटे सूरज उसके कानों में बसे हों। उसका चेहरा असाधारण तेज से दमक रहा था। उसकी काया एक प्रशिक्षित योद्धा की थी, पर उसके कंधे झुके नहीं थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर अहंकार नहीं। जो पहले देखता वो रुक जाता, जो बाद में देखता वो पहले वाले को देखता। और देखते ही देखते पूरी रंगभूमि की 10,000 आंखें उस एक योद्धा पर टिक गईं। सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो तब आता है जब कुछ असाधारण होने वाला हो। एक कोने में बैठे दुर्योधन अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक जो तब आती है जब किसी को वो मिल जाए जिसकी उसे सबसे अधिक तलाश थी। दुर्योधन वर्षों से एक ऐसे साथी की तलाश में थे जो अर्जुन के समकक्ष हो, जो पांडवों के घमंड को चूर चूर कर सके। और आज उस द्वार पर खड़ा योद्धा दुर्योधन को वो उत्तर लग रहा था जो उन्होंने सालों से मांगा था। और रंगभूमि के ऊंचे मंच पर एक और चेहरा था, रानी कुंती। वो अचानक सीधी हो गई। उनकी आंखें जो अभी तक अर्जुन पर गर्व से टिकी थी, अब उस द्वार पर जम गई। उनके हाथ बिना उनकी जानकारी के अपनी छाती पर आ गए। उनके होठ कांपे और उनके मन में एक विचार उठा जो वो वर्षों से दबाती आई थी। क्या ये वही है? उनकी आंखें उस योद्धा के कानों के कुंडलों पर टिक गई। वो कुंडल जो उन्होंने एक बार पहले भी देखे थे, एक नवजात के कानों में, उस दिन जब उन्होंने उसे एक टोकरी में नदी के हवाले किया था। कुंती की आंखें भर आई, पर उन्होंने खुद को रोका। रंगभूमि में वो योद्धा आगे बढ़ा, शांत, स्थिर, मानो पूरी दुनिया की 10,000 आंखें उस पर हों और उसे कोई फर्क न पड़ता हो। वो सीधे गुरु कृपाचार्य के पास गया, सिर झुकाया, दोनों हाथ जोड़े, फिर गुरु द्रोण के पास गया, प्रणाम किया, जैसे एक सच्चा शिष्य करता है। ये देखकर सभा में बैठे कुछ लोगों के मन में उस योद्धा के लिए एक अनजाना सम्मान जागा। इतना आत्मविश्वास और फिर भी इतनी विनम्रता, ये कौन है? और फिर उस योद्धा ने अपनी दृष्टि घुमाई रंगभूमि के केंद्र में खड़े अर्जुन की ओर। दोनों की आंखें मिली। अर्जुन ने देखा एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों में न भय था, न झिझक, केवल एक चुनौती, एक मौन चुनौती। और फिर वो मौन टूटा। उस योद्धा ने अपनी आवाज में पूरी रंगभूमि को एक पल के लिए थाम लिया। पार्थ, जो कुछ तुमने आज दिखाया है उससे अधिक मैं दिखाऊंगा। एक पल का सन्नाटा और फिर रंगभूमि में एक सनसनी दौड़ गई। कानाफूसियां शुरू हो गई। कौन है ये? इतना साहस? अर्जुन को चुनौती? ये पागल है या महान? अर्जुन की आंखों में पहली बार उस दिन एक नया भाव आया, जिज्ञासा, और शायद बहुत गहरे में पहचान का एक अस्पष्ट भाव, जैसे इस योद्धा से उनका कोई पुराना संबंध हो जो अभी तक समझ नहीं आया। कर्ण की ललकार रंगभूमि में गूंज रही थी। पार्थ, जो कुछ तुमने दिखाया है उससे अधिक मैं दिखाऊंगा। अर्जुन ने उस चुनौती को सुना। एक पल के लिए उनके चेहरे पर कुछ भाव आए जो साधारण आंख पढ़ नहीं सकती थी, पर वो पीछे नहीं हटे। अर्जुन ने अपनी गर्दन सीधी की, अपने धनुष को थोड़ा और मजबूती से थामा और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, जो भी अस्त्र तुम्हें सिखाए गए हों दिखाओ, मैं प्रत्युत्तर दूंगा और प्रमाणित करूंगा कि इस रंगभूमि में आज भी श्रेष्ठ कौन है। रंगभूमि का वातावरण एक पल में बदल गया। अभी तक यहाँ एक प्रदर्शन चल रहा था, अब यहाँ एक द्वंद्व होने वाला था। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई, कुछ अर्जुन के पक्ष में, कुछ उस अनजान योद्धा के। सभी की सांसें थम सी गई थी। गुरु द्रोण के चेहरे पर एक अजीब भाव था। वो उस अनजान योद्धा को ध्यान से देख रहे थे, उसके कवच को, उसके कुंडलों को, उसकी मुद्रा को। कुछ था इस युवक में
जो असाधारण था, पर नियम नियम थे। और तभी रंगभूमि में एक वृद्ध स्वर गूंजा, गुरु कृपाचार्य, राज परिवार के वरिष्ठ आचार्य, नीति और शास्त्र के ज्ञाता। वो आगे बढ़े। उनकी आवाज में वो शांत अधिकार था जो वर्षों के अनुभव से आता है। रुको। पूरी रंगभूमि शांत हो गई। गुरु कृपाचार्य ने उस अनजान योद्धा की ओर देखा और फिर वो प्रश्न पूछा जिसे सुनकर कर्ण की पूरी दुनिया हिल गई। ये अर्जुन पांडुपुत्र है, कुरुवंश का राजकुमार, इंद्र का पुत्र। इसलिए यदि कोई इससे द्वंद्व करना चाहे तो वो भी इसके समकक्ष कुल और वंश का होना चाहिए। गुरु कृपाचार्य ने एक पल रुककर सीधे कर्ण की आंखों में देखा। इसलिए हे युवक, बताओ, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा वंश क्या है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम किस राज्य के राजकुमार हो। रंगभूमि में पूर्ण सन्नाटा छा गया। हजारों लोगों की हजारों आंखें अब उस एक योद्धा पर टिकी थी। कर्ण, जो अभी तक एक शेर की तरह इस रंगभूमि में खड़ा था, एक पल के लिए ठिठक गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, पर शब्द नहीं निकले, क्योंकि वो क्या कहता। मैं अधिरथ का पुत्र हूँ, एक सारथी का बेटा। वो सच था, पर वो सच कहते ही ये द्वंद्व, ये अवसर, ये पल सब समाप्त हो जाता। और वो दूसरा सच कि वो सूर्य पुत्र है, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, वो सच तो उसे खुद भी तब पूरी तरह नहीं पता था। कर्ण चुप रहा और उस चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये कोई राजकुमार नहीं, देखो, बोल नहीं पा रहा, सारथी का बेटा है, रंगभूमि में आ गया, कितनी हिम्मत है। और वो अंतिम शब्द व्यंग्य में कहे गए थे। हिम्मत को मूर्खता बताया जा रहा था। कर्ण की आंखों की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। वो आंखें जिनमें अभी कुछ ही पल पहले एक योद्धा का तेज था, अब उनमें एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा योद्धा जिसने परशुराम से ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी, जो सूर्यदेव का पुत्र था, जिसके शरीर पर जन्म से दिव्य कवच था, वो इस रंगभूमि में केवल इसलिए रोका जा रहा था क्योंकि उसका पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ था। कौशल नहीं देखा गया, तेज नहीं देखा गया, साहस नहीं देखा गया, केवल जन्म देखा गया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। वो अपमान जो द्रोण के दरवाजे पर भी हुआ था, वो अपमान जो परशुराम के आश्रम में भी हुआ था। और आज पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर कर्ण की मुट्ठियां भिंच गईं। उसके पूरे शरीर में एक आग दौड़ गई, पर वो आग बाहर नहीं निकल रही थी, वो भीतर ही धधक रही थी। और ऐसा लग रहा था आज का ये दिन बिना किसी निर्णय के समाप्त हो जाएगा। एक महान योद्धा बिना लड़े हार जाएगा। पर दोस्तों, नियति के पास हमेशा एक और मोड़ होता है। कर्ण की चुप्पी अपमान में बदलने ही वाली थी। तभी मंच के एक छोर से आवाज आई, रुको। दुर्योधन उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में क्रोध था, पर वो कर्ण के विरुद्ध नहीं था। क्या केवल जन्म ही किसी योद्धा की योग्यता का निर्धारण करता है? नहीं, एक सच्चा योद्धा उसकी वीरता से जाना जाता है, न कि उसके कुल से। दुर्योधन ने कर्ण की ओर इशारा किया, बताओ, क्या मृग शावक सिंह को जन्म दे सकता है? ये बालक जिसकी देह पर सूर्य सी आभा है, जिसके वक्ष पर स्वर्ण कवच है, कानों में दिव्य कुंडल, क्या ये किसी तुच्छ जन्म का हो सकता है? और फिर दुर्योधन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने घोषणा की, यदि अर्जुन केवल किसी राजा से ही युद्ध करेगा तो आज और इसी क्षण मैं इस महायोद्धा कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। सभा में एक पल का सन्नाटा। फिर दुर्योधन ने स्वयं कर्ण के मस्तक पर राज्याभिषेक की पगड़ी बांधी। कर्ण की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसे उसकी योग्यता के लिए सम्मान दिया था। उस दिन से एक मित्रता शुरू हुई जो महाभारत की सबसे पवित्र और सबसे त्रासद मित्रता बनी, कर्ण और दुर्योधन। दोस्तों, कर्ण जानता था दुर्योधन सही नहीं है, पर जिसने अपमान के सबसे गहरे क्षण में सम्मान दिया हो, उसके साथ विश्वासघात कैसे करे कोई? यही थी कर्ण की त्रासदी, यही थी उसकी महानता। समय बीतता रहा, कर्ण अंगराज बन गया था, दुर्योधन का सबसे विश्वस्त मित्र और अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। पर नियति ने एक और षड्यंत्र रचा। कर्ण के स्वर्ण कवच और दिव्य कुंडल, ये उसे जन्मजात अमरत्व प्रदान करते थे। जब तक ये कवच उसके शरीर पर थे, कोई उसे मार नहीं सकता था। देवराज इंद्र, अर्जुन के पिता, ये जानते थे और वो चिंतित थे अपने पुत्र के जीवन के लिए। इंद्र ने एक चाल चली। कर्ण की एक आदत थी, वो हर रोज सुबह सूर्य की पूजा करते थे
और उस दौरान जो भी मांगे वो देते थे, कोई भी, कुछ भी। यही उनकी महानता थी और यही उनकी कमजोरी। इंद्र एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए और मांग लिया, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। सूर्यदेव ने कर्ण को चेतावनी दी थी, पर कर्ण ने उस चेतावनी की अनसुनी कर दी। उसने कहा, मांगने वाले को निराश करना मेरे स्वभाव में नहीं। और कर्ण ने अपने शरीर से वो कवच और कुंडल स्वयं अलग करके इंद्र को दे दिए। इंद्र इतने प्रभावित हुए इस दानवीरता से कि उन्होंने कर्ण को एक वरदान दिया, मांगो जो चाहो। कर्ण ने मांगा इंद्रास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो एक बार चलाने पर किसी भी देवता को भी मार सकता था। पर इंद्र ने शर्त रखी, ये अस्त्र केवल एक बार चलेगा और जिस पर चलाओगे वो निश्चित मृत्यु को प्राप्त होगा। कर्ण ने स्वीकार किया। दानवीर कर्ण ने अपनी अमरता का कवच दान में दे दिया। दोस्तों, ये कर्ण की महानता थी या मूर्खता? न तो महानता न मूर्खता, ये था उसका स्वभाव। देना ही उसका धर्म था। मांगने वाले को निराश करना उसके लिए मृत्यु से भी बड़ा था। महाभारत का युद्ध निकट था और उससे पहले एक ऐसी घटना घटी जो कर्ण के जीवन को एक और दिशा में मोड़ गई। माँ कुंती, पांचों पांडवों की माँ, कर्ण के पास आईं, अकेले, एकांत में। कर्ण जानता था कुंती कौन है, पर वो नहीं जानता था ये माँ उसकी भी माँ है। कुंती ने सच बताया, कर्ण, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम पांडव हो, तुम सूर्यपुत्र हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। जो माँ उसे चाहिए थी वो आज सामने थी। जो पहचान उसने जीवन भर ढूंढी वो आज मिल रही थी। पर साथ ही एक और सत्य, पांडवों का साथ 2 और तुम 6 पांडव हो जाओगे। अर्जुन नहीं, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगे। कर्ण ने एक पल सोचा और फिर उसने जो उत्तर दिया वो महाभारत के सबसे महान वाक्यों में से एक है। माँ, तुमने मुझे पहचाना जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे नदी में बहा दिया था। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने उस दिन मुझे सम्मान दिया था जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। पर माँ, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। तुम्हारे 5 पुत्र पांचों रहेंगे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। वो जाने लगी, पर एक माँ का दिल रोता रहा। जो माँ जीते जी आई, उसने अपने पुत्र को फिर खो दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा। उसने अपना वचन निभाया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव चारों को अवसर था मारने का, पर उसने छोड़ दिया क्योंकि माँ को वचन दिया था। पर जब घटोत्कच, भीम का पुत्र, कौरव सेना पर विनाश बरसाने लगा तो दुर्योधन ने विनती की। कर्ण के पास था वो इंद्रास्त्र जो एक बार ही चलना था, जो अर्जुन के लिए रखा था। पर दुर्योधन की विनती पर कर्ण ने वो अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। अर्जुन के लिए रखा अंतिम अस्त्र मित्र के लिए दे दिया। और फिर आया वो अंतिम क्षण। अर्जुन और कर्ण आमने सामने। परशुराम का श्राप सच हुआ। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। वो नीचे उतरे, पहिया निकालने लगे, असहाय, रथहीन। ब्रह्मास्त्र का मंत्र भुला दिया। तभी अर्जुन ने तीर चला दिया। ब्राह्मण का श्राप भी सच हुआ। कर्ण असहाय था, रथ में फंसा था और एक तीर ने उस महान योद्धा का जीवन समाप्त कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए और तब मां कुंती ने सबके सामने वो सच बताया, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने जब ये सुना वो फूट फूट कर रोए। हम अपने बड़े भाई को मारकर ये राज्य जीते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। श्री कृष्ण मौन रहे क्योंकि वो जानते थे कर्ण की कहानी में न कोई खलनायक था न कोई नायक, केवल एक इंसान था जिसने हर कदम पर सही चुनाव करने की कोशिश की और हर बार नियति ने उसे गलत रास्ते पर खड़ा कर दिया। दोस्तों, कर्ण की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, जन्म तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। दूसरी सीख, जो तुम्हें सम्मान दे उसके साथ विश्वासघात मत करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तीसरी सीख, दानवीरता का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ दे दो। दानवीरता का अर्थ है जब देने की जरूरत हो तब पीछे मत हटो। और सबसे बड़ी सीख, कर्ण ने जीवन भर लड़ा, अपमान से, श्राप से, नियति से, और फिर भी उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। इसीलिए जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक महाभारत पढ़ी जाएगी, जब तक दान और वीरता की बात होगी, दानवीर कर्ण अमर रहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?
अगर आपके दिल को छुई हो तो लाइक करें, शेयर करें और शिवोम लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।